हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि सर दिल्ली होमगार्ड के लिए कुछ ऐसी अपडेट बताइए जिससे कि हमें थोड़ी तसल्ली मिल सके और ये पता चल सके कि क्या इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले सवाल बच्चों ने पूछा है, सर 934 बच्चों का यहाँ पे क्या होगा। जो 934 बच्चे हैं ये जो बाहर कर दिए गए इनका क्या होगा बच्चों। अब क्या होगा आपका, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा कोर्ट ने ये चीज़ें बहुत प्रस्तावित रूप से रखा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही उन्होंने कोई भी डेट दे दी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पे सुनवाई हुई है और सुनवाई होने के बाद आपको पता है कि एलजी साहब से यहाँ पे जो वो मांगा गया है कि आप हमें बताइएगा कि यहाँ पे इन बच्चों का क्या करा जाए। क्या ऐसी कमियाँ थी जो इन बच्चों में नहीं, जो एबिलिटी थी इन बच्चों में नहीं थी, जो आपने इनको बाहर कर दिया। क्या कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई थी? अगर कट ऑफ ज़्यादा गई थी तो 3 नंबर वाला क्यों भर्ती है? अगर कट ऑफ यहाँ पे आपने लगाई है तो उसका कोई पर्टिकुलर एक प्रक्रिया होती है, क्या वो प्रक्रिया आपने इसमें यूज़ की है? ये कोर्ट ने वहाँ पे पूछा है। दूसरी बात, यहाँ पे कोर्ट ने एक चीज़ पूछी है, यहाँ पे जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था, जिन बच्चों का अच्छे नंबर थे, उनको सिलेक्शन क्यों नहीं दिया गया, बल्कि जिनके 3 नंबर थे उनको सिलेक्शन क्यों दिया गया। अब यहाँ पे इन्होंने जो जवाब में जो लेटर बनाया है उसमें तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे वो बच्चे थे जो बच्चे कोर्ट के थ्रू आए थे, जिनको लेना ही था, उनके 2 नंबर थे या 3 नंबर थे, वो कोर्ट के आदेश से वो लिए गए थे। वहाँ पे इनका कहना ये हो सकता है, क्योंकि जो लेटर हमने अभी जो रिसेंटली हमें पता चल रही है तो उसमें इन्होंने इसका जवाब दिया है। जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कोर्ट ने, उसका जवाब इन्होंने दिया है कि वो बच्चे जो कोर्ट के थ्रू आए थे उनके 2 नंबर थे, चाहे 3 नंबर थे, चाहे 10 नंबर थे, जिनका कोर्ट ने ये कह दिया था कि इनको तो लेना ही पड़ेगा, उनके 2 नंबर या 3 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लेना ही था, वो उनको मेरिट में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। अब यहाँ पे एक बात और उठती है, यहाँ पे अगर आपको वो लेने ही थे तो इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पे करनी थी कि उनकी अलग से मेरिट लगानी थी कि इतने बच्चे हैं ये हमने इसमें ले लिए हैं और ये जो कोर्ट के थ्रू आए थे ये थे, और यहाँ पे ये फ्रेशर फ्रेशर हैं ये ले लीजिएगा। तीसरी बात यहाँ पे एलसी साहब से पूछिए कि जब 2346 बच्चों का आपने बता दिया था कि 2346 बच्चों का यहाँ पे मेडिकल कराया जाए या उनको ले लिया जाए, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन बच्चों को आपने बाहर कर दिया। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कोर्ट ने पूछे हैं। तो यहाँ पे इनका अभी लेटर तैयार हो चुका है। जो इंटरनल खबर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है कि क्या वहाँ पे टाइपिंग हुआ है, जो लेटर वहाँ पे जाएगा। लेकिन वहाँ से कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ पे पता लगे हैं एलजी हाउस से ही, कि वहाँ पे एक चीज़ में ये बताया गया है कि उन बच्चों को जो पहले कोर्ट के आदेश से आए हुए हैं उनके 2 नंबर थे या 3 नंबर थे, उनको तो लेना ही था। यहाँ से इतनी एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ था जो वहाँ पे बताया गया था। तो यहाँ पे अब कोर्ट का क्या फैसला होगा वो तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। 10 तारीख के लग समथिंग आपको ये चीज़ में बता दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोर्ट से बच्चे को न्याय मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के मन में यही सवाल है, सर क्या हमें न्याय मिल पाएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पैसे भी दे दिए हैं इसमें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आया था, सर हमने इतने पैसे दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, 3000 रुपये दे दिए वकील के लिए। तो यहाँ पे क्या कोर्ट जो है बच्चों के न्याय मिलेगा या बच्चों के न्याय हित में कार्य करेगा। तो जी हाँ बच्चों, आज तक जितनी भी वैकेंसी आपकी हुई हैं और जो कोर्ट में गई हैं उनमें सभी में बच्चों को राहत मिली है, यानी बच्चों के हिसाब से ही वहाँ पे कार्य हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सरकार को यहाँ पे कोई या किसी भर्ती बोर्ड को कोई यहाँ पे किया जाए। तो यहाँ पे बच्चे का ही हमेशा पक्ष लिया जाता है, तो आपका भी यहाँ पे पक्ष लिया जाएगा। और ये भी चीज़ साबित हुई है कि हाँ, इन 2340 बच्चों, जो 2340 बच्चे हैं जो इन्हें कहा था, जिनमें से आपके 1226 बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं, 1226 बच्चे लिए गए हैं, जिनमें से 186 मेडिकल अनफिट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का आदेश ये भी रहेगा कि जब आपने वो लिए थे, कंप्लीटली आपने बताया था, तो इनको क्यों नहीं लिया। इनको 934 बच्चे को भी ले लिया जाए, चाहे इसमें वैकेंसी आपको बढ़ानी पड़े या आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन इनको लेना चाहिए। तो ये कोर्ट का आदेश हो सकता है, वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया जो बच्चों के हित में ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पे 186 मेडिकल अनफिट बच्चे, अब क्या करें। बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज है, सर अब हम क्या करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे बच्चों को ये बाहर कर देंगे। अब सिंपल यही है कि आप इन्हें आरटीआई लगाएं या आप कोर्ट के थ्रू जाएं। आपको ये पता चलना चाहिए कि आप किस तरीके से बाहर निकलें, आपकी क्या कमियां हैं, क्या क्या कमी जो है रही हैं,
आपकी क्या आपको प्रॉब्लम है डॉक्टरी में जो इन्होंने बाहर निकाला है, ऐसी कौन सी डिसीज़ है जो इन्होंने डिसीज़ इसमें लिख के दी है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ मैंने आपको बताया था कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ आपकी होनी है। तो वहाँ पे जाकर आपको चेक कर लेना है। वहाँ पे चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है आपको जो हुई है जिससे आप बाहर निकले, वो आप जाकर चेक भी करा सकते हैं। अब ये इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बच्चे बाहर से मेडिकल कराने के बाद कोर्ट जा सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने कुछ नहीं बताया है। तो अब आपको यहाँ पे या तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा ये चीज़ पूछने के लिए कि हमारी जो डॉक्टरी में क्या प्रॉब्लम आई थी, या आप आरटीआई के थ्रू भी जा सकते हैं। आरटीआई के थ्रू हालांकि ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी तक हमने आरटीआई लगाई है उसका कोई जवाब नहीं आया है, ना ही ये मेल का जवाब दे रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो 186 बच्चे यहाँ पे बाहर हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिकल में अनफिट किस तरीके से हुए, क्या रीज़न रहा है आपका अनफिट होने का। भाई रीज़न तो बताओ, जब आपने वहाँ पे रीज़न नहीं बताया तो यहाँ पे बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलजी हाउस जाने के बाद क्या हुआ। बहुत सारे बच्चे एलजी हाउस गए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी निर्णय नहीं हुआ, नहीं कुछ बताया जा रहा है वहाँ, ताकि बच्चों को कुछ तो बताया जाए। आप बच्चों को ये बोल रहे हैं कि जो भर्ती होने थे वो हो चुके हैं, अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखिए, नेक्स्ट वैकेंसी अभी आने वाली है आपकी। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल है कि नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि इसमें वैकेंसी खाली रह गई हैं, तो यहाँ आपको जितने लेने थे उसमें से इसमें से लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी खाली है यहाँ पे। तो ये भी तो एक नियम बनता है कि इनको भरिएगा, नेक्स्ट वैकेंसी जब ही लाइएगा आप इनको तो भरिएगा। तो जो बच्चे लिए हैं यहाँ, वो बच्चों का ये प्रोटेक्ट जो वहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हालांकि वहाँ पे कोई ऐसा संतुष्ट जवाब इन बच्चों को नहीं दिया गया जिससे कि ये बच्चे संतुष्ट हो सकें और एक अच्छे से कार्य कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात है इससे क्या होगा बच्चों। यहाँ पे इससे ये होगा कि अधिकारियों के जो वहाँ पे अधिकारियों के आप संज्ञान में आ जाएंगे कि हाँ कोई ये बच्चे हैं जो होमगार्ड के लिए इन्होंने जो है अप्लाई किया था, तो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये असंतुष्ट हैं, यानी कि खुश नहीं हैं, इनको बाहर कर दिया गया है। और बाहर किस रीजन से किया गया है, सबसे बड़ी बात है ये पता नहीं चल पा रहा है। मेरिट लिस्ट इन्होंने जो कट ऑफ लगाई है, वो कट ऑफ बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एक प्रक्रिया यहाँ पे नहीं फॉलो की गई है। तो यहाँ पे ये पता चलेगा, बहुत सारी जगह यहाँ पे जाएगा, न्यूज़ चैनल वाले भी आपके पास आएंगे और भी यूट्यूब जो हैं अच्छे आपके पास आएंगे, वहाँ से इनको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें क्या हो रही हैं। तो यहाँ से ये प्रभाव पड़ेगा कि इनको ये बच्चे लेने चाहिए, 934 जो बच्चे हैं इनको लेने चाहिए, इनका मेडिकल कराना चाहिए और इनको भी सिलेक्शन देना चाहिए। और 186 बच्चों से भी मैं बात यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि आपको या तो कोर्ट केस करना चाहिए या आपको एक आरटीआई लगानी चाहिए, जिससे आपको ये पता चल पाए कि मेडिकल अनफिट हम किस तरीके से हुए हैं, क्या डिजीज़ है हमें, क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर जिससे कि हमें अनफिट कर दिया गया। जो चीज़ आपने बताई थी, क्या आई साइड वीक है आपकी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अगर ये आपको बता देंगे तो ही आपको पता चल पाएगा। एक संतुष्ट जवाब आपको यहाँ से मिलना चाहिए, तभी आप यहाँ पे संतुष्ट हो पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के ये सवाल थे, तो मैं आपके लिए लेकर आया था ये सवाल, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।